नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और आप देख रहे हैं गांव शहर 100 खबर। चलिए सुपर फास्ट अंदाज में देखते हैं खबरें। नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी ने राहुल गांधी से 8 घंटे से ज्यादा की पूछताछ। ईडी ने राहुल गांधी को आज फिर किया तलब। नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ पर सियासत, कांग्रेस ने साधा बीजेपी पर निशाना। कहा विपक्ष को दबाने की जा रही कोशिश। उत्तर प्रदेश में बुलडोजर वाली कार्रवाई के खिलाफ जमीयत उलमा-ए हिंद की सुप्रीम कोर्ट में अर्जी। बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग। यूपी में दारुल उलूम देवबंद को बंद कराने और मस्जिदों, ईदगाहों में धारा 144 की मांग। हिंदू महासभा ने सुप्रीम कोर्ट को भेजी पत्र याचिका। कहा देवबंद आतंक का ट्रेनिंग सेंटर। यूपी हिंसा में उपद्रवियों पर एक्शन जारी। अब तक 333 आरोपी गिरफ्तार। 9 जिलों में कुल 13 मुकदमे दर्ज। प्रयागराज में बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ हाईकोर्ट में दाखिल होगी औपचारिक याचिका। जमीयत उलमा-ए हिंद ने भी सुप्रीम कोर्ट में लगाई अर्जी। आज हो सकती है सुनवाई। महाराष्ट्र में कोरोना के 1885 नए मामले। मुंबई में ओमिक्रॉन के BA.5 सब वेरिएंट का मिला पहला केस। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना के 614 नए केस। पॉजिटिविटी दर बढ़कर हुई 7.06%। आज महाराष्ट्र दौरे पर पीएम मोदी उद्धव ठाकरे के साथ शेयर करेंगे मंच। क्रांतिकारियों की गैलरी का करेंगे उद्घाटन। जांजगीर में ऑपरेशन जिंदगी जारी। बस कुछ दूरी पर राहुल किसी भी वक्त निकाला जा सकता है। बोरवेल से बाहर अस्पताल ले जाने के लिए ग्रीन कॉरिडोर रेडी। जालोर के सांचौर में बड़ा हादसा। तेज धमाके के साथ गोदाम में लगी भयंकर आग। एक युवक की मौत, 2 लोग झुलसे। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। राजस्थान में बदला मौसम का मिजाज। कई जिलों में जमकर बरसे बदरा। किसानों के चेहरे खिले, लोगों को मिली गर्मी से राहत। राजस्थान में फिर भड़का आरक्षण आंदोलन। भरतपुर में हाथों में लाठियां लेकर धरने पर डटा है सैनी समाज। 12% आरक्षण की मांग। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद की पासपोर्ट रिलीज करने के मामले में आज एक बार फिर सुनवाई। किडनी के इलाज के लिए विदेश जाना चाहते हैं लालू। रांची हिंसा मामले में 3 दिन बाद हाईकोर्ट में PIL दायर। सुनियोजित साजिश के पीछे PFI और SDPI की भूमिका की हो जांच। ओवैसी और इकरा मस्जिद के इमाम के खिलाफ भी जांच की मांग। रांची हिंसा पर पुलिस का बड़ा खुलासा। व्हाट्सएप पर वासेपुर गैंग ग्रुप से हिंसा की स्क्रिप्ट फैलाई गई। ग्रुप एडमिन की तलाश में जुटी पुलिस। रांची हिंसा मामले में अब तक 5 लोग गिरफ्तार। हिरासत में 28 लोगों से हो रही पूछताछ। 155 लोगों के खिलाफ धारा 107 के तहत कार्रवाई। रांची हिंसा पर सीएम हेमंत सोरेन की प्रतिक्रिया। आवेश में तैश में हो जाती हैं गलतियां। इस खबर में हिडन एजेंडा है। रूस और यूक्रेन के बीच जंग नए दौर में। यूक्रेन के पूर्वी हिस्से में रूसी सेना के हमले तेज। जेलेंस्की के चेहरे पर साफ तौर पर दिख रहा खौफ का मंजर। यूक्रेन की फौज के पास हथियार और दूसरे सामान की होती जा रही कमी। जेलेंस्की ने मदद के लिए यूरोपीय देशों से लगाई गुहार। सेवेरोडोनेट्स्क पर कब्जे की जंग में व्लादिमीर पुतिन की फौज आगे। पूर्वी यूक्रेन में चौतरफा हमला। जेलेंस्की के सुर भी पड़े धीमे। फिनलैंड में जारी एक स्पेशल रिपोर्ट का दावा। 100 दिनों से रूस का ऑयल एक्सपोर्ट नहीं हुआ कम। रूस ने रिकॉर्ड $93 अरब का ऑयल किया एक्सपोर्ट। फिनलैंड की स्पेशल रिपोर्ट का एक और दावा। रिपोर्ट के मुताबिक नेचुरल गैस एक्सपोर्ट से भी पुतिन सरकार ने की मोटी कमाई। रूसी सेना ने उड़ा दिया यूक्रेन की नदी पर बना पुल। लोगों के निकलने का एकमात्र रास्ता भी खत्म। बेगूसराय के चेरिया बरियारपुर में गैस सिलेंडर फटने से घर में लगी भीषण आग। 2 बच्चों की मौके पर ही दर्दनाक मौत। मुंगेर के कासिम बाजार में आपसी विवाद को लेकर युवक को मारी गई गोली। घायल युवक का अस्पताल में चल रहा इलाज। बेगूसराय में गोली मारकर एक शख्स की हत्या। जमीन विवाद में मारपीट के बाद मारी गई गोली। अरवल के किंजर थाना में स्कॉर्पियो ने बुजुर्ग को मारी जोरदार टक्कर। मौके पर ही बुजुर्ग की मौत। गोपालगंज के बरौली में सड़क हादसे में बाइक सवार एक युवक की मौत। अज्ञात गाड़ी की चपेट में आने से हादसा। लखीसराय में मानसून की बारिश से बदला मौसम का मिजाज। झमाझम बारिश से मौसम हुआ सुहाना। मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर शेखपुरा में बीजेपी की ओर से संगठन विस्तार का कार्यक्रम। लोगों के बीच बताई जा रही केंद्र सरकार की उपलब्धियां। मुंगेर के हवेली खड़गपुर में एक महिला ने 3 बच्चियों को दिया जन्म। 3 बच्चियां स्वस्थ, परिवार में खुशी का माहौल। लखीसराय और किऊल रेलवे स्टेशन के बीच किऊल नदी पर बने पुल को तोड़ने की प्रक्रिया जारी। रेलवे की ओर से यहां बनाया जा रहा नया पुल। लातेहार के बालूमाथ आकाशीय बिजली गिरने से लड़की की मौत। 4 लड़कियां झुलसी। पाकुड़ में तेज आंधी पानी से कई पेड़ गिरे। कई घर और झोपड़ी क्षतिग्रस्त।
जामताड़ा के आमला चातर गांव पहुंचे राज्यसभा सांसद खीरू महतो, कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। रांची में 10 जून को हुई हिंसा को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर। जनहित याचिका पंकज कुमार यादव की ओर से की गई दायर। गया में पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के सुरक्षाकर्मियों की गाड़ी पलटने से 5 पुलिसकर्मी घायल, सभी की हालत खतरे से बाहर। छपरा में जेडीयू नेता के भाई की शराब कारोबारियों ने भाला मारकर की हत्या, बनियापुर थाना के पिठौरी गांव की घटना। सहरसा के रहने वाले तारानंद वियोगू को मिला साल 2022 का जनकवि नागार्जुन स्मृति सम्मान, परिजनों में खुशी की लहर। पटना के महिला थाना में पति और पत्नी के बीच हाथापाई, पुलिस ने बीच बचाव कर मामले को कराया शांत। छपरा के मांझी में खराब खाना खाने से 4 बच्चे बीमार, इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती। वैशाली के भगवानपुर में निजी क्लिनिक में ऑपरेशन के बाद महिला मरीज की मौत, परिजनों ने किया हंगामा और तोड़फोड़। समस्तीपुर के छतौनी गांव में करेह नदी में नहाने के दौरान एक ही परिवार के 2 बच्चे डूबे, एक की मौत, दूसरे की खोजबीन जारी। बागा के वाल्मीकि नगर थाने का चंपारण रेंज के उप महानिरीक्षक ने किया निरीक्षण, लंबित कांडों को जल्द निपटारे का दिया निर्देश। बागा के डमोरिया चौक के पास कार ने ऑटो में मारी टक्कर, दोनों गाड़ियों के ड्राइवर हादसे में जख्मी। बीजेपी के नवनियुक्त विधान पार्षद हरी सैनी का गर्दनी बाग वेदव्यास समिति की ओर से किया गया सम्मानित। बेगूसराय के नावकोठी थाने की पुलिस ने शराब तस्कर को किया गिरफ्तार, 36 कार्टन शराब बरामद। लखीसराय के नगर भवन में केंद्र सरकार के 8 साल पूरे होने पर कार्यक्रम, कई बीजेपी के नेता हुए शामिल। कटिहार नगर क्षेत्र में आरजेडी ने चलाया सदस्यता अभियान, कई लोग बने पार्टी के सदस्य। समस्तीपुर के ताजपुर थाना क्षेत्र मिठाई दुकान के मालिक पर हमला, एक आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मधुबनी के बेनीपट्टी पुलिस ने बाइक चोर गिरोह के 5 सदस्यों को किया गिरफ्तार, चोरी की 5 बाइक बरामद। समस्तीपुर के झकड़ा गांव में मक्के की खेत से शव बरामद, सरायरंजन थाने की पुलिस छानबीन में जुटी। मुजफ्फरपुर के मुस्ताफापुर में महिला की हत्या, ससुराल वालों पर लगा हत्या का आरोप। बेगूसराय के दादूपुर दियारा में 9 बीघा जमीन से हटा अतिक्रमण, कोर्ट के आदेश पर की गई कार्रवाई। समस्तीपुर के रायपुर में घर से बुलाकर मजदूर की हत्या, मकई की खेत से शव बरामद। खगड़िया में भिखारी घाट पंचायत सचिव का ऑडियो वायरल, कमीशन से मांग रहा शराब की बोतलें। जमुई बोधवन तालाब चौक पर ई रिक्शा चालक और युवक के बीच मारपीट, एक दूसरे को पीटा। पटना सिटी के अलग अलग थाना क्षेत्र से 7 अपराधी गिरफ्तार, 2 देसी कट्टा, 3 कारतूस बरामद। हाजीपुर में पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च, शांति समिति की भी की गई है बैठक। नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इमरजेंसी में जगह नहीं, गंभीर मरीजों को लौटना पड़ रहा अस्पताल से। मुजफ्फरपुर के मानीपुर में एक बुजुर्ग की संदिग्ध परिस्थिति में मौत, शव को सड़क किनारे फेंका गया। भोजपुर के अटपा गांव में दहेज के लिए विवाहिता की हत्या, जलती चिता से पुलिस ने शव किया बरामद। भागलपुर में सेवा सुशासन और गरीब कल्याण कार्यक्रम, संजय जायसवाल और नित्यानंद राय हुए शामिल। पूर्णिया के रास्ते सीमांचल इलाके में अगले 2 दिनों के अंदर मानसून पूरे इलाके को करेगा कवर, अच्छी बारिश होने की उम्मीद। दरभंगा में सेवा सुशासन और गरीब कल्याण कार्यक्रम, डिप्टी सीएम रेणु देवी, मंत्री जनक राम हुए शामिल। कैमूर के अंबारी गांव में सिवान की महिला का शव बरामद, चेहरे को जलाया गया तेजाब से। बाढ़ थाना क्षेत्र से पुलिस ने 5 लुटेरों को किया गिरफ्तार, अपराधियों के पास हथियार और कारतूस बरामद। सुपौल के बेला गोट में कोसी का कटाव शुरू, 1 सप्ताह में कई घर नदी में विलीन। सीएम नीतीश कुमार से मिले जेडीयू के नवनिर्वाचित एमएलसी, सीएम ने रविंद्र सिंह और अफाक अहमद को दी जीत की बधाई। मुजफ्फरपुर में बाढ़ को लेकर जल संसाधन विभाग अलर्ट, कमजोर बांधों का मरम्मती काम शुरू। नवादा पुलिस ने 7 बदमाशों को किया गिरफ्तार, अपराधियों के पास से हथियार भी बरामद। हाजीपुर के जमालपुर गांव में पूर्व सैनिक की मारपीट में हत्या, पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। अररिया के फारबिसगंज में कारोबारी से 4 लाख रुपए की लूट, हथियार से लैस 6 अपराधियों ने लूट की वारदात को दिया अंजाम। बिहार पहुंचा मानसून, मौसम विभाग के अनुसार 15 से 17 जून को तेज हवा के साथ बारिश की संभावना। खगड़िया के बुधौरा गांव में भाभी और देवर ने पिस्टल के साथ डाला सेल्फी, दोनों का फोटो हो रहा वायरल। मोतिहारी के कल्याणपुर में पुलिस टीम पर हमला, हमले में एएसआई समेत 4 जवान जख्मी। मोतिहारी के कल्याणपुर में जमीन को लेकर मारपीट, शांत कराने गई पुलिस टीम को बनाया निशाना। सासाराम की चिनारी से पुलिस ने 3 बाइक चोरों को किया गिरफ्तार। भागलपुर के सुल्तानगंज थाना परिसर में विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले को लेकर बैठक, तैयारियों को लेकर दुकानदारों और पुरोहितों के साथ की गई बैठक। भागलपुर के नया गांव नवटोलिया के पास ऑटो बाइक में टक्कर, हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी।
भागलपुर के सुल्तानगंज में बहुजन दावेदारी सम्मेलन का आयोजन, संविधान के अनुसार एससी एसटी में आरक्षण नहीं मिलने का लगाया आरोप। भागलपुर के तिलका मांझी के आयकर विभाग के ऑफिस में एसी में लगी आग। जमुई में हथियार के साथ 3 इनामी नक्सलियों का सरेंडर, पुलिस को सौंपा 2 राइफल। बाबा के भक्तों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक वैद्यनाथ धाम अब हवाई सेवा से जुड़ेगा। देवघर एयरपोर्ट का पीएम मोदी 12 जुलाई को करेंगे शुभारंभ, सावन से पहले श्रद्धालुओं को बड़ी सौगात। लोहरदगा में खराब बिजली व्यवस्था से नाराज बीजेपी नेताओं ने किया घेराव, जल्द से जल्द बिजली व्यवस्था दुरुस्त करने की मांग। गोड्डा के पड़याहाट से पूर्व विधायक प्रशांत कुमार के श्राद्ध कार्यक्रम में शामिल हुए पूर्व सीएम रघुवर दास। गोड्डा सदर प्रखंड में कुंती देवी ने जीता प्रमुख के पद का चुनाव। गुमला पॉलिटेक्निक के छात्रों ने अंतिम प्रोजेक्ट का किया प्रदर्शन, 10 छात्रों के हरी ग्रुप ने बनाया एक प्रोजेक्ट। रांची हिंसा मामले में हिंदू सेना ने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को दिया आवेदन, पथराव फायरिंग मामले में कोर्ट से स्वतः संज्ञान लेने की मांग। पाकुड़ के पाकुड़िया थाने में शांति समिति की बैठक, समाज में शांति और भाईचारे के साथ रहने की अपील। रांची में पिछले दिनों हिंसा के बाद गुमला के सिसई में शांति समिति की बैठक, सभी वर्गों के लोगों से शांति और भाईचारे के साथ रहने की अपील। ईडी के सामने राहुल गांधी की पेशी के विरोध में पाकुड़ में भी कांग्रेस नेताओं का प्रदर्शन। धनबाद में ईडी के विरोध में कांग्रेस नेताओं ने किया प्रदर्शन, पार्टी नेताओं ने किया पैदल मार्च। गढ़वा की रंका पुलिस ने एक नक्सली को किया गिरफ्तार, व्यवसायी से 5 लाख रुपए लेवी मांगने आया था नक्सली। रामगढ़ में तेज बारिश के बाद लोगों को गर्मी से राहत, 42 डिग्री तापमान में गर्मी और लू से परेशान थे लोग। धनबाद में एक्शन फोर्स संस्थान ने विधायक राज सिन्हा की संपत्ति का मांगा हिसाब, संस्था ने विधायक पर लगाया है बेहिसाब चल और अचल संपत्ति हासिल करने का आरोप। पाकुड़ में एसपी के निर्देश पर कई इलाकों में चलाए गए गाड़ी चेकिंग अभियान, ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन के मामले में कई का काटा गया चालान। गढ़वा के मझियाओं में बाइक की टक्कर से घायल महिला की इलाज के दौरान मौत, सदमे में हार्ट अटैक के कारण बाइक चालक की हुई मौत। और देखिए इस वक्त की बड़ी खबर।